सृष्टिकर्ता ईश्वर को मोर हृदय कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करे। से मते सुस्थ सबल रखिछंती पुणी पुनर्बार आ निज मंडली रे निज लोक मानक सहित सहभागिता करबा निमंते पुणी तांकरी वाक्य को सम्मुख रे रखिबा निमंते सुजोग देइछंती। ता साथे आ जो समिति आमनकर उद्योग समिति गत थर संध्या प्रार्थना रे से माने मते प्रेम करी आह्वान करथिले पुनी पुनर्बार से माने मते बहुत प्रेम देखाई तांकरी एही समिति रो सभा को से माने आह्वान करथिबारु मु सेमानक निकट रे मध्य मोर हृदय कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करे। तत् सहित आमनकर एही मंडली रो मंचासीन आमनकर पालक महाशय पुनी दिकन द्वय प्रभुंकर जेते कर्मकर्ता कर्मकर्ती उपस्थित मोर जेते प्राचीन वयोज्येष्ठ बुढ़ी माँ बुढ़ी बापा प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। तो चर्च आसिले एही स्थान को जेतेबेले मु गाँ को आसे किंतु समय कम थाए जे प्रकार आसीबार तत्पर से प्रकार जीवार मध्य मु तत्पर थाए किंतु मंडली को आसिले पुराना लोक मान को जेबे मु देखे मते हृदय बहुत आनंद लगे। कारण आमे बहुत छोट थिलु से समय रे आमे किछि न हो बा मु किछि न है से मान को ठार मु सुनुथिली सिखुथिली किंतु प्रभु से मान को सम्मुख रे आज मते ठिया कराइछंती। केवल प्रभुंकर महानामर धन्यवाद पुणी आपण मानकर प्रार्थना और आशीर्वाद ताहा आ साध्य करी अछि। तबे आजिर चिंतार विषय आमने जहा आलोचना करिबा ताहा होछि मनुष्य जीवनर उद्देश्य। प्रत्येक म सहित कहिबे मनुष्य जीवनर उद्देश्य। मनुष्य जीवनर उद्देश्य आजि युवक मानकर बा युवती मानकर हम देखुछु युवक माने तो ऊपर बसिछंती किंतु मु आशा करूथिली कि फ्रंट टू फ्रंट कारण युवक समितिर सभा तेबे युवक युवती जदि सम्मुख रे बसंती तेबे से मानक माने आई कांटेक्ट सहित से मानक माने जोगाजोगर सहित वार्तालाप वा वाक्य परिवेशन करि हेबो या मु मने करूथिली। तथापि जा हो ऊपर थिबा भाई माने सुनि पारछंती ओके बहुत धन्यवाद। तेबे मनुष्य जीवनर उद्देश्य एई विषय माने आलोचना करबा सेति पूर्वरु मु तीनोटी विषय कहि रखिबा को चाहे। जेते बेले आमनकर सभापति महाशय कहिले कि वक्ता महाशय किंतु मु जने साधारण मनुष्य माथि पुस्तक 10 पर्वर 20 पदर लेखा अछि तुम्हे माने वक्ता नुह मात्र पवित्र आत्मा वक्ता अटंती। हालेलुया हमें केही बड़ नहु एई जो वाक्य एहा मसांकर वाक्य नुहे कि कोनोसी मनुष्यर वाक्य नुहे ईश्वरकर वाक्य आ ईश्वर हे एथिर वक्ता अटंती आ पवित्र आत्मा एथिर वक्ता अटंती। आमे केही नहु आमे केवल गोटिए माटीर पात्र अटु जाहाकु प्रभु व्यवहार करछंती। आमे गोटे साधारण लोक मु कोनोसी वक्ता भाबरे मते भाबतु नाही किंतु एही जो वाक्य प्रभु लेखिछंती ताकरी आत्मांक द्वारा से वाक्य को प्रभुंक वाक्य भाबरे ग्रहण करबा पई चिंता करंतु। कारण एही शेष समय रे द्वितीय तिमोथी 4 पदर 3 एवं 4 पदर लेखा जाए शेष समय भीषण समय उपस्थित हेबो आ लोक माने स्मृति मधुर कथा रे कर्णपात करिवे पुनी बहु संख्यक शिक्षक को आह्वान करिवे पुनी कल्पित कहानी रे विश्वास करिवे। मोर प्रिय माने मु कोनोसी निजर कल्पित कहानी कहबा को चाहे नाही आपन को कान को जहा मजा लागिवो जहा सुनिबा पई भल लागिवो ताहा कहबा पई मो स्थान रे ठिया होई नाही मात्र हितजनक वाक्य जहा जने मनुष्य परित्राण निमंते जहा जने मनुष्य को स्वर्ग राज्य को पहुंचाई परिबो सेही वाक्यर साक्ष्य हेबा पई मो स्थान रे ठिया होई अछि। आ सेही
वाक्य को आमने सुनिबा पई चेष्टा करिबा होई पारे आपण मानकु कर्ण को भलो लागि न पारे होई पारे आपण मानकु स्मृति मधुर लागि न पारे मात्र मने रखंतु मोहित जनक वाक्य जहा एही शास्त्र लेखा अछि आ जते बेले मु किबा केही हो ना कहि की प्रेरित पुस्तक तार 17 पर्व तार आ 10 एवं 11 पद जते बेले देखु प्रेरित पाउलो पुनी तांकर संगी जते बेले से माने कोन करले आ थेसलोनिकीरु बेरिया को गले बेरिया होची गोटे स्थान जे स्थान रे जिहुदी विश्वासी माने से समाज गुरु रे विश्वास करथिले सही समय रे हमें देखू कि बेरिया लोक माने अति आग्रह 11 पद के जण पढंतु सुशील थिले केमिति समस्त कहबा केमिति समय तो अत्यधिक हैला किंतु मु आशा करूछी मोर पछर थिबा मा माने पुरी समस्ते आमे सेही बेरिया लोक मान को परी पूर्ण आग्रह रे तांकुरी वाक्य ग्रहण करिबा केवल ग्रहण करिबा नहीं हां मो जहा कहूची ताहा सत कि नहीं ताहा जानिबा निमंते कोन अनुसंधान करिबा शास्त्र अनुसंधान करिबा केही आसी जहा किछि कहि कि चली गला हम सुनिबा नहीं आ माने एही शास्त्र रे देखिबा एही जो विषय उल्लेख करा जाय छी एही जो विषय हमकु कुहा जाउची एहा कि शास्त्र अनुसार लेखा अछि आ माने जने बेरिया लोकन को परि एहा अनुसंधान करिबा एही तीनोटी विषय प्रत्येक मन रखिबा मु वक्ता नुहे मते सुनंतु नाही आ श्रुति मधुर कथा कहबा पई मास नाही हित जनक कथा कहबा पई तृतीय कथा आपण माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करंतु कि जहा कुहा जाउची ताहा कि प्रकृत रे सत्य कि नाही तबे आज रो प्रसंग मध्य को जीवा एही प्रसंग को मु तीन भाग रे विभक्त करछि कारण तीनोटी आ प्रसंग मध्य दिया जाय छी आसंता काली की आउ प्रथम प्रसंग पुनी आसंता काली राति की मोर शेष प्रसंग रही छी तबे आज रो जो प्रसंग आमे देखु छु मनुष्य जीवन रो उद्देश्य उद्देश्य पहिले कोन आमे समस्त जानिबा दरकार जोथि पाई जने मनुष्य जीवित अछि जो कारण पाई जो विषय पाई जने जीवित अछि जने कार्य करूछि ताहा होछि तांको जीवन रो उद्देश्य जदि मु कहिबी ए टेलीफोन रो उद्देश्य व्हाई काहे कि एहा सृष्टि करा गेला काहे कि व्हाई तार उत्तर होछि जोगाजोग करिबा पाई पंखा काहे कि बना गेला पवन देबा पाई चौकी काहे कि बना गेला तार उद्देश्य कोन बसिबा पाई तेबे मनुष्य जीवन मध्य किछि उद्देश्य रहिछि आमे दुईटे उद्देश्य को आमे वर्तमान ध्यान सहित बुझिबा पय चेष्टा करिबा गोटी होछि सांसारिक जागतिक उद्देश्य आ गोटी होछि आत्मिक और स्वर्गीय उद्देश्य दुईटी उद्देश्य आमे प्रत्येक मनुष्यर केवल दुईटी उद्देश्य रहिछि आ सेही उद्देश्य को आमे वर्तमान बुझिबा पय चेष्टा करिबा समस्त कहिबे जागतिक उद्देश्य स्वर्गीय उद्देश्य ए दुईटी उद्देश्य आज हमने आ तीनोटी जो पर्याय रे हमने ताहा को बुझिबा पाई चेष्टा करिबा तबे जो प्रसंग दिया जाय छी आपण माने आ देखि पाउथिबे ताहा पढो तू केहि जने आ मनुष्य जते समस्त जगत लाभ करी हां जीवन हराए हां ताहार की लाभ हेबो तबे ताहार की लाभ हेबो मनुष्य अपना जीवन बदल रे किंतु जेतो हमें इंग्रजी केजेबी बाइबल में पाठ करू सही स्थान रे और मनुष्य जबे समस्त जगत लाभ करी यह होची जागतिक उद्देश्य अपना जीवन होची इंग्रजी रे लाइफ किंतु केजेबी बाइबल रे तार अर्थ जबे हम देखिबा ताहाकु सोल बोल लेखा अछि एस ओ यू एल सोल रो अर्थ होछि प्राण बा ओडिया बाइबल ताकु दुईटी शब्द रे व्यवहार करा जाय छी प्राण और प्राणी दुईटी शब्द व्यवहार करा जाय छी अर्थात जणे मनुष्य तार प्रकृत बाइबल ही तार ट्रांसलेशन करिवो आमे देखिबा तार आ गोटे जगह रे आर प्रकृत अर्थ बा तार उदाहरण स्वरूप कहा जाय छी लूक पुस्तक परंतु 9 पर्वर 25 पद आ मनुष्य जबे
हाँ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆଉ ସେମ୍ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ବଦଳରେ କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ସେଠି ପଢିଲୁ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ soul ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 25 ଅନୁସାରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ହରାଉ ତେବେ ତାହାର ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜାଗତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି this new generation next generation କହୁଛନ୍ତି जी जनरेशन कौଛନ୍ତି विभिन्न प्रकार भाषा रे व्यवहार करा जाउଛନ୍ତି किंतु वर्तमान रो पीढ़ी जागतिक रे ए प्रकार से माने निजको लिप्त करियछନ୍ତି से माने जागतिक उद्देश्य छोड़ा आ कोनोसी विषय से मानको सम्मुख को आसु नाही कारण ए जागतिक उद्देश्य व पार्थिव उद्देश्य मनुष्य रहिछि कि मु धनी हेबी कोन हेबी पैसा है तो सब कुछ है पैसा जा पाखर अछि से सब करि पाइबो टंका कमेइबा सुना गहना कमेइबा जमी संपत्ति घर बाड़ी ए सब धन संपत्ति लाभ करी धनी हेबा मनुष्य मानकर गोटे उद्देश्य ता होछि जागतिक उद्देश्य जागतिक द्वितीय उद्देश्य लोक माने ज्ञानी हेबा पाई चाहନ୍ତି न्यू टेक्नोलॉजी आज ये जो मोबाइल 10 वर्ष तले हमें छोटो मोबाइल कहां पाखरे गोटे देखुथिलु 10 वर्ष तले आ मानकर पितृ पुरुष माने तो मोबाइल कोन जानि नांती किंतु वर्तमान जनरेशन मध्य को देखिबो से सब जानि छि कोन करबा छि किंति करले बाहर कोन करले हबो ज्ञानी एते टेक्नोलॉजी एते रिसर्च अनुसंधान रे निज ज्ञान को डेवलप करबारे लोक मान चाहथि आ बेसी पाठ पढी लोक माने कहउछथि आ भगवान नाहंती ईश्वर ना तबे ज्ञानी हेबा अधिक पाठ पढिबा अधिक ज्ञान अर्जन करिबा एहा मध्य वर्तमान जगतर गोटिए उद्देश्य तृतीय उद्देश्य होछि जगतर पदवी हासिल करिबा आमे समस्त जानू काहाकू पदवी इच्छा नाही पदवी पोजीशन थिले ही सम्मान मिलबो पोजीशन थिले ही क्षमता पावर मिलबो पोजीशन थिले ही अधिकार मिलबो पोजीशन अर्थात की प्रकार पोजीशन चाहो कि पुलिस हेबा पाए के सिंगर हेबा पाए के बड़ा ऑफिसर हेबा पाए आ विभिन्न पोजीशन हमने चाहि खाओ এই সমস্ত হচ্ছে জাগতিক উদ্দেশ্য তে এই সব কাহিনী চাহু কারণ জগতরে আমারে জাগতিক সমস্ত সুখ সমস্ত সুবিধা সমস্ত মনর বাঞ্ছা কো জগত আমি পূর্ণ করি এই জগতরে আমানে পুরা নিরাপদরে আমানে বাস করি পারিবা এথি পাই লোক মানে জাগতিক উদ্দেশ্যরে অধিক কোন হউছন্তি গুরুত্ব দেউছন্তি কিন্তু মনে রাখিবা দরকার প্রভুଙ୍କର বাক্য এই স্থাନରେ আমি পড়ুছি আ মনুষ্য যেবে সমস্ত জগত লাভ করি তার পাখে ধন আছে জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে সম্মান আছে পদবী আছে ক্ষমতা আছে জগতর সব কিছু আছে এই জাগতিক উদ্দেশ্য লাভ কলে মধ্য মোর প্রিয় যুবক ও যুবতী মানে জীবনে যাহা চাউছ যে পজিশনে পৌঁছবা কি চাউছ তা সব লাভ কলে মধ্য জাগতিক উদ্দেশ্যরে মনে রাখিবা দরকার তহির কিছু লাভ নাই কারণ যদি আপনাকে আমি বিনাশ করুଛୁ যদি নিজକୁ যদি আমি উদ্ধার করি না হো নিজକୁ যদি আমি বঞ্চাই না হো নিজ যদি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হই না হো তবে আমি সমস্ত হরাইଛୁ লাভ করে তার কিছু নাই সেই 16 পদর শেষ অংশରେ লেখা আছে आ मनुष्य अपना प्राण बदलरे जीवन लेखा अछि मु ताकू ट्रांसलेशन यथार्थ अनुवाद करी कहबा पय चाहे क्षमा करिबे ट्रांसलेशन से पढो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ଆଗେଇ ଆଗମନ ନରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 पर्वर 26 पदର शेष ମହିମା ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା
हाँ ଆପଣ ଜୀବନ से ବଦଳରେ प्राण बोली पढ़तु मनुष्य अपना ପ୍ରାଣ ବଦଳରେ प्राण बदलरे कौन देव तार अर्थ आमे बुझिबा पड़िबो प्राण होछु आमे मुता स्पष्ट रूपे कहिबा चाहिबी कि वर्णना करबी निज बदलरे आमे दुनिया सब पाई परिबा धन ज्ञान मान सम्मान पदवी सब पाई परिबा किंतु निज प्राण बा निज बदलरे आ मनुष्य कोन दे पाइबो निज को जदी हराउछि तार अर्थ जने मनुष्य प्राण ए प्रकार मूल्यवान जने मनुष्य ए प्रकार मूल्यवान काहे के मूल्यवान मु कहिबी कि ताहा पछरे शयतान पड़िछि ताहा पछरे ईश्वर पड़छंती मनुष्य ए प्रकार मूल्यवान काहे के मूल्यवान मु प्रकाश करिबी मनुष्य प्राण बा मनुष्य आमे समस्त जति अछु पृथ्वी रे आमे ए प्रकार मूल्यवान लोक जहा पछरे शयतान जहा पछरे परमेश्वर पछरे पड़छंती शयतान चाहे आकु मु विनाश करिबी परमेश्वर चाहे आकु मु रक्षा करिबी ए प्रकार मूल्यवान हमनकर प्राण काहे के मूल्यवान एहा होछि जगतिक उद्देश्य तबे हमनकर सृष्टिकर्ता ईश्वर स्वर्गीय उद्देश्य विषय कोन कहନ୍ତି ताहा माने आलोचना करिबा कारण परमेश्वर जेतबे समस्त विषय सृष्टि कले आउ से आदि पुस्तक एक अनुसार समस्त विषय कोन देखिले कोन देखिले उत्तम देखिले आ परमेश्वर समस्त विषय सृष्टि करिवार उद्देश्य रहिछि से सूर्य को दिन रे आलोक देवा निमंते चंद्र को रात्रि रे आलोक देवा निमंते वृक्षलता घास फल मूल आमनकर आहार पशु मानकर आहार निमंते जहा किछि परमेश्वर सृष्टि कले समस्त विषय रो उद्देश्य रहिछि किंतु से उद्देश्य गुडी को मध्यरु परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले आ मनुष्य को जेतबे से सृष्टि कले से तीनोटी उद्देश्य नै सृष्टि कले तबे प्रथम विषय जानिबा हमें मनुष्य को की प्रकार सृष्टि कले जे मनुष्य परमेश्वर को निमंते एते बहुमूल्य हे गेला कि परमेश्वर निजे स्वर्ग छाड़ी ए पृथ्वी को आसे हमर को पाई मरिले मनुष्य ए प्रकार की प्रकार बहुमूल्य करी बनेले प्रथम विषय माने खरंत म सहित आदि पुस्तक 1 पर्व 26 पद पढिले समय अत्याधिक अब मु कहि दिए कि आउरी परमेश्वर कहिले आम्भे माने से स्थान रे लिखा अछि आम्भे माने अर्थात परमेश्वर ए स्थान रे बहुवचन शब्द व्यवहार करा जाय छी मु बोली कहि नांती से स्थान रे आम्भे माने अर्थात इंग्लिश रे जदि हमें पढिबा लेट अस मेक इन आवर आपणार नहीं जे हमर ओडिया बाइबल जो देखिबा आपणार लिखा अछि किंतु इंग्रजी बाइबल देखिबा आम्भ मानकर प्रतिमूर्ति रे आम्भ मानकर सादृश्य रे मनुष्य को सृष्टि करिबा केही जने झियो हमन को पालक आज्ञा कहूतिले द्वितीय कोरिन्थियो 4 पर्व 4 पद रे हमने पढुथिलु कि वर्तमान ए ख्रीष्ट जे ईश्वर करा कोन ईश्वर करा प्रतिमूर्ति ख्रीष्ट ईश्वर करा प्रतिमूर्ति मनुष्य माने मध्य कार प्रतिमूर्ति ईश्वर अर्थात आम्भे माने पिता पुत्र पवित्र आत्मा ए तीन जन त्रि एक ईश्वर बोले हम विश्वास करू त्रि एक ईश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ईश्वर ताहाकर प्रतिमूर्ति रे बनाइले अर्थात हमें परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे तीनोटी उपादान रे जेंति पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेही प्रकार से आमन को मध्य तीनोटी प्रतिमूर्ति अर्थात पिता ईश्वर सर्वश्रेष्ठ भाବରେ बाइबल रे आपन को प्रकाश करନ୍ତି जिहोवा ईश्वर जाको हमें कहू से होछंती प्राण भाବରେ प्रकाश करନ୍ତି द्वितीयतः पवित्र आत्मा जहा कि मनुष्य आत्मा को परमेश्वर मनुष्य आत्मा देखि सृष्टि कले तृतीय भाବରେ प्रभु यीशु ख्रीष्ट शरीर धारण करे आले जा पर मनुष्य को शरीर दे सृष्टि कले प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 23 पद लिखा अछि के जने पढंतु शांतिदाता ईश्वर करंतु आत्मा
ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନୋଟି ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଉଛି। ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆମର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତିନି ଏକ, ସେହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, এই ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଠିତ ହଉଛୁ। এই ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଯେମିତି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ୍ରିକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ଶରୀର ଅଲଗା, ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ପ୍ରାଣ ଅଲଗା, ମାତ୍ର ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଗୁଣ, ତାଙ୍କରି ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଗୁଣକୁ ସେ ସଜାଇବେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 7 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କୋଉଠାରୁ? ସମସ୍ତେ କହିବା କେଉଁଠାରୁ? ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଏବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଧୂଳିରୁ ବନାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳି, ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ଧୂଳିରୁ ଆମର ଶରୀରକୁ ବନାଇଲେ। ଏହା ଧୂଳି এই ଶରୀର ପାଇଁ, এই ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଅଛି ଆଗକୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହା ଧୂଳି, ଏ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ମାତ୍ର এই ଧୂଳି ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର। ସାରା ଜଗତ এই ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭ କଲେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। এই ଧୂଳିରୁ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ এই ଶରୀର ଜଗତରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ এই ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5:1 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର। ଏ ଘରକୁ ଆମେ ଏତେ ସଜାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ରହୁଛି ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ମେଡିସିନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଫର୍ ଦିସ୍ ବଡି, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହୁଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା, ତାର କେତେ ସେଟା ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ନା କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହା କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ତେବେ এই ধূଳିରୁ ପରମେଶ୍ୱର এই ଶରୀରକୁ ବନାଇଲେ। ପୁଣି ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ କଣ ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର କିଛି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 57 ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜିଜିକର ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପର୍ବର 4 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ପଢନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ। যাবতীয় প্রাণ অর্থাৎ আমি দেখিলো এই স্থানের শব্দ প্রাণ অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যর প্রাণ ব্যক্তি বিশেষ তাহা কাহার আমার বলে ঈশ্বরଙ୍କର অর্থাৎ পরমেশ্বর ধূলিରୁ শরীরକୁ বনাইলে। পুଣି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ବା ଆମେ ପ୍ରାଣ ରହୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ମଶା ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ, ଏ ଶରୀରକୁ ଡାକୁନା, ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଶା। କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ସୋଲ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆମ ପାଖରେ ଇମୋସନ ଅଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାର, ଇଚ୍ଛା କରିବାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତାହା ହଉଛୁ ଆମେ। କିଏ ଯଦି ମତେ ଚାପୁଡା ମାରିଦେଲା, କୋଉଠି କଥା ହେବ?
शरीर को के जदी गाली करला बेले कोठी बताउची इधर लगा बोली बोलता इधर नहीं प्राण को कष्ट होची जे भीतर जो मनुष्य होची ताहा को कष्ट होची आ से प्राण को हम जदी बंचेबे नै जगत सब लाभ करिबा किछि ना ताहा होची हमर प्रकृत परिचय आ प्रभु जतले नासिकारे फुंक देले आइबो पुस्तक रे लेखा अछि आमे पाठ करिबा नै कारण समय अभाव अनेक विषय कहिबा रहिछि आइबो पुस्तक रे लेखा अछि कि 33 रो 4 पद रे आ मनुष्यर नासिकारंतरे परमेश्वर को आत्मा रहिछि अर्थात जतले परमेश्वर नासिकारंतरे फुंकिले से मनुष्य मध्यरे गोटी आत्मा सृष्टि करे आ सेही आत्मा रो कार्य बा आत्मा होछि हमर जीवन स्रोत याकूब पुस्तक 2 पद 26 पद लिखा जाए कारण आत्मा बिना सब बड़े सुनिबा वाक्य आत्मा बिना कोन तो आत्मा होछि हमर शरीर को जीवन प्रदान करिवार गोटिए स्रोत होते आ सही आत्मा हमन को आज शरीर को जीवित कर रखछि आ शरीर जदि बंचबार अछि शरीर मध्य आत्मार आवश्यक आ ता होछि जीवन स्रोत आ सही आत्मा प्रथम करथिया 2 पद पर तारे 11 पद लेखा अछि कि कोन करे आत्मा हमनकर विषय सब जाने मनुष्य भीतर मोर विषय मोर छोड़ा के जानि छंती बोली हम कहू मो विषय मो ठार थिबा आत्मा ही जानि छी मो विषय पहिले प्राण मो जे बडे प्राणी बा प्राण मो विषय रे मोर आत्मा जानि छी आपन विषय रे आपन आत्मा जानि छी तो मनुष्य मध्य रे मनुष्य आत्मा छी ईश्वर का आत्मा अलगा मनुष्य आत्मा अलगा आ शैतान बा बंद आत्मा अलगा पशु आत्मा अलगा आ मनुष्य मध्य थिबा आत्मा द्वारा रोमियो पुस्तक तार 8 पद पर हम 16 पद जते बेले पढुछु कि से स्थान लेखा अछि आम्भे माने ईश्वर को संतान बोली सही आत्मा आम्भ मान को आत्मा सहित कोन दियंती अर्थात आत्मिक दुनिया सहित संपर्क रखबा पाई प्रभु मान को आत्मा देइ छथि मो जे प्रकार आज लोक मान कहबो स्वर्ग देखि छी नरक देखिछु कि ईश्वर देखिछु कि खाली गोटे प्रश्न पचारछु मात्र प्रभु आत्मा देवर प्रकृत उद्देश्य मनुष्य मध्य जे प्रकार हमें आत्मिक दुनिया सहित संपर्क करि परिबा एही वाक्य आत्मिक अटे एही वाक्य को बुझिबा पाए हमन कोठारे प्रभु आत्मा दैछंती आ सेही आत्मा ईश्वर को आत्मा को सहित जबे जड़ित हुए ईश्वर को गभीर विषय सब हम बुझि परिबा तेबे आमे तीनोटी विषय देखिलु मनुष्य को शरीर पृथ्वी निमंत देले प्राण ताहा हमनकर व्यक्ति विशेष आत्मा जहा परमेश्वर हमनकर विषय जानिबा पाई मनुष्य मानकर विषय जानिबा पाई उनी ईश्वर को विषय जानिबा पाई बुझिबा पाई शरीर को जीवित करिबा पाई दैछंती तेबे प्रश्न एहा जेबे प्रभु एई सब विषय कले तेबे आमे एते इंपोर्टेंट काहे कि प्रथम तो आमे तांकर प्रतिमूर्ति रे निर्मित होइछु द्वितीय कथा रे पढिबा मु आमे किए जेतबे प्रश्न आसुची आमे कहि खाउछु मु तो मसा आमे किए बेले मु गोटे डॉक्टर आमे किए बेले मु गोटे टीचर तार पदवी अनुसार गले ता कहउछु जदी कलाई थाए कालिया बोली ना देउछु जदी बांगरा हे थाउ चिंता केंती बोली चिनुछु बांगरा बोली जेंती जक्षर कथा बोली जदी लंबा हे थाए लंबा जदी मोटा हे थाए मोटू बोली के नाम देउछु आमे प्रकृत रे होउछु माने ईश्वर को प्रतिमूर्ति रे निर्मित गोटे गोटे प्राणी आमे जाको प्राण बोली कहै तबे द्वितीय कथा माने मन रखिबा दरकार आमे केउ ठार आसिलु मु केउ ठार आसिली समस्त जते निज प्रश्न पचारिबा आमे का ठार आसिलु बाबा मां को ठार आसिलु बोली कहउछु अब तार बापा मां पितृ पुरुष का ठार आसिले प्रथम मनुष्य के आदम का ठार आसिले का ठार माटी रू पूरा बने प्रभु मेरो आका सृष्टि पढिबा माने लूका पुस्तक तार 3 पद 38 पद पढନ୍ତୁ शीघ्र पढନ୍ତୁ केनान एतों को पुत्र हां
ହଁ ଏକ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦମ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦମ କାହାର ପୁଅ କାହାର ପୁଅ କେମିତି ହେଲେ କାହିଁକି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲାରିଟିରେ ବୁଝିବା କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦମ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଦାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ହଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ହଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ହଁ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ହଁ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରିଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି ହଁ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସ୍ତି ଗତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ କଣ ବଂଶ କଣ ବଂଶ ବଂଶ କହିଲେ ଅଂଶ ନଥିଲେ ବଂଶ ହେବ କି ଆମେ ବାପା ମା ପିଲା ବୋଲି କାଇଁ କହୁଛୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ହେଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଯଦି ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଭୂଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ପିଲା ଅବାଟରେ ଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ବଂଶଧର ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛି ଆମ ଠାରେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପରନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ରେ କହିବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିଏ ପାଠ ନ ପଢିବା ଲୋକ ନା ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ତିନୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2 Corinthians 6 ପର୍ବର 16 ପୁଣି 18 ପଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ ହଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ହଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା 18 ପଦ ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭର କଣ ହେବ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପିତା ହେବା ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସହଭାଗିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଉ କଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଦିଆଗଲା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ ଆମ ନାମ କଣ ହେବ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଇମାନୁଏଲ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ जिसाया पुस्तक 43 पର୍ବର 7 ପଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ
हाँ ଓ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, अपना गौरवार्थ सृष्टि करियछु ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆଣ। हाँ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ, आम्बे ताहाको करियछु ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ। प्रभु एथिपाई निर्माण कले कि आम्बे माने जे प्रकार ताहांकर गौरव को महिमा को प्रकाश करि परिबा, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे प्रकार ईश्वरकर प्रतिमूर्ति होई यीशु ख्रीष्ट कहिले कोन बोली कहले यीशु ख्रीष्ट आमे जेतबे देखु जहन पुस्तक केही के 1:18 पदरे केही के ईश्वर को देखि नाही किंतु ताहांकर अद्वितीय कलस्थ पुत्र ताहांको कोन कले प्रकाश कले। पुणी जहन 14 पर्वर 9 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती जे मते देखि अछि से काके देखि अछि कारण ख्रीष्ट होचंती ईश्वरकर प्रतिमूर्ति, आमे मध्य ईश्वरकर कोन प्रतिमूर्ति, आमे ईश्वरकर गुण को ईश्वरकर चरित्र को ईश्वरकर समस्त महानता को जे प्रकार आमन को जीवन में प्रकाश करिबा, आमरे अन्य मान को देखै परिबा कि हाउ गॉड लुक्स लाइक प्रभु की प्रकार अटंती। सेथिपाई प्रभु आमनको द्वितीय उद्देश्य बनेले कि आम्भे माने तांकर महिमा गौरव को जगत मध्ये कोन करिबा प्रकाश करिबा। तृतीय उद्देश्य आदि पुस्तक 1 पर्वर 28 पद पुणी फिलिपियो 3:20 पद पढ़िबा दरकार नै, समय मु कहि दउची। 1:28 रे लिखा अछि तुमे बहु वंश प्रजावंत होई पृथ्वी को परिपूर्ण करो, पुणी भूचर पशुगण खेचर पक्षीगण समस्त विषय में कौन करो कर्तृत्व करो। परमेश्वर को तृतीय उद्देश्य पृथ्वी रे पुणी फिलिपियो पुस्तक तार 3:20 पद लिखा अछि तुम्हे माने तो स्वर्गर प्रजा पृथ्वी एवं स्वर्ग रे जे प्रकार हमने राजत्व करिबा सेथिपाई प्रभु आमनको सृष्टि करछि। तेबे तीनोटी उद्देश्य पुनर्बार मु स्मरण करूछि। एई तीनोटी उद्देश्य को नै आज माने वाक्य मध्य को जीवा आमे कि एई उद्देश्य रे बंचुछु ना केवल जागतिक उद्देश्य रे बंचुछु। आमनकर पिला माने कि एई उद्देश्य पाई बंचुछंती ना ईश्वर को उद्देश्य पाई बंचुछंती। प्रथम उद्देश्य कोन संपर्क रखिबा ईश्वर को सहित संपर्क स्थापन करिबा निमंते। द्वितीय उद्देश्य तांकर महिमा और गौरव को प्रकाश करिबा निमंते। तृतीय उद्देश्य पृथ्वी एवं स्वर्ग रे कोन करिबा पाए राजत्व करिबा। ए तीनोटी उद्देश्य पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन कले से मनुष्य को सृष्टि करले। तबे ए तीनोटी उद्देश्य कि आमन जीवन रे माने सफल करूछु। आमे कि परमेश्वर को सहित पुत्र कन्यार संपर्क करेछु। आमे कि तांकर गुण को चरित्र को तांकर जो महामहिमा तांकर जो समस्त उत्तमता को माने जगत मध्य जीवन दे प्रकाश करि पाछु। आमे कि जगत रे पुनी स्वर्ग राज्य अधिकारी हेबा पाए आमन मध्य रे सुनिश्चितता अछि ना माने मध्य असुनिश्चितता रे जीवन काटछु। तबे ई प्रकार गोटे युवकर कहानी मु कहबा पाई चाहि। लोक पुस्तक 15 पर्व अति सुपरिचित वाक्य अटे। एई वाक्य समस्त को जना। लोक पुस्तक 15 पर्व रे लोक जने वैद्य से तीनोटी हजिबा विषय से प्रकाश करन। केतटी प्रथम लोक पुस्तक जते हम पाठ करछु 15 पर्व रे सेही स्थान रे लोक 15 रो 3 रु 7 रे से हजिला मेंढा विषय कहते। का विषय रे समस्त मु प्रश्न पचारि का विषय रे हजिला मेंढा। पुणी लूक 15 रो 8 रु 10 मध्य रे 10टी हजिला 10 गोटी मुद्रा जहा सेति मध्य रे गोटी मुद्रा तो हजिला मेंढा हजिला मुद्रा। पुणी लूक पुस्तक तार 15 रो 11 रु 24 जहा आज मानकर आलोच्य विषय 11 रु 24 रे हजिला पुत्र विषय रे हमने आलोचना का विषय रे हजिला पुत्र। आमे समस्त अन्य भाषा रे कहबा बोले अपव्ययी पुत्र। अपव्ययी तार अर्थ कोन व्यय करिबा को बोले खर्च। अप बोले जे यथार्थ भाव नुहे खराब अपव्यवहार जेमति कहूछु अपव्यय अर्थात भूल उद्देश्य रे से व्यवहृत होला खर्च करे। तो अपव्ययी पुत्र जे भूल बाटरे जाइथिबा पुओ जे
विषय आज आम आलोचना करवा पढ़ंतु मो सहित पढ़ंतु 11 पद पढ़ंतु ସେ ଆହୁରି କହିଲେ 15 ର 11 ପଢନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ହଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ହଁ ବାପା ହଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ପାଣ୍ଠରେ ପଡୁଅଛି ହଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦିଅ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ହଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଦାରେ ସାନପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂରଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇଦେଲା ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା 30 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଏହି ଯେଉଁ ପୁଅ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କିଛିଟା ତ ଟିକେ ଶିଖିକି ଯାଉ ହଁ ବଢିଆ କହିଲା ଏମିତି କହିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଅଛି ତାହା ବୁଝିବା ଝିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବସ୍ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ କାହାଣୀ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ମାତ୍ର ଆଜି ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ତାର କେତେଟା ପୁଅ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସାନ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଆମ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ସବୁ ଚାଲିଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପଇସା ଦେଇଦେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ଛୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲବା ରାସ୍ତାରେ ହଉ ସେ ନା ଆମେ ଭାଗ କରୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି ସେ ଛୋଟ ଘର ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ଅଛୁ ଆର ବଣ୍ଟା ଯେତିକି ପଇସା ପଡିବ ମତେ କିଛି ଦେ ମୁଁ ମିଶେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା କା ବାପାଟା ଏଇଟା ମଝିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ କଣ କର ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆମ ଘର ବଡ ବଡ କଥା ନା ଆମର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକା ସେମିତି ଜାଗାରେ କିଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ପୁଅ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଭାଗିତା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ସେ ପୁଅ ଚାହିଁଲା କି ମୋର ଜୀବନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ କୋଉଠି ଚାଲିଗଲା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବାର ଠାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କଦାଚାର ଆଉ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଦ୍ରବରେ ସେ ଆପଣାର କଣ କଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ आलू की प्याज जानिथिबे गंधिया गोटे आलू आ गोटे भल आलू सहित मिसई रखले कोन हबो मां माने भलरे जानिथिबे भलरे थिबो ना खराब थिबो केते दिन रखी देखो जदी ट्राई करछो खराब हेबो कि नहीं प्रभु को वाक्य को हे प्रथम करंथियो तार 15 पर्वर पढंतु प्रथम करथियो तार 15 पर्वर 33 पद पढंतु भ्रांत न हुआ कुसंसर्ग खराब सांग साथी शिष्टाचार जीवन को कोन करे आमे काहा सहित मिसुचु काहा सहित कथा होचु काहा को हम जीवन रो पार्टनर भाबे भाबुचु मने रखिबा दरकार जदि ताहा भलो न हुए जीवन नष्ट हो जीव वर्तमान पिला माने बुझुनांती से मोर सांग जाको ଆମେ सांग ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ହୁଏ ତବେ ଭଲ ହେବା ଯଦି ସେ ଖରାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋ ସେନା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୋ ସେନା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାଟା ଅଛି ନା ତାକୁ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ କରୁନି ନା মনে রাখিবা দরকার চোর নিজে কর কি চোর সহিত রুহ তুমি মধ্যে সেটির আমি কাহা সহিত আপনার বন্ধুতা স্থাপন করুছু তাহা মনে রাখিবা দরকার তেবে এই বিষয়কু আউ টিকে গভীর ভাবে আমি আলোচনা করিবা বুঝিবা যেতেবেলে আমি দেখু প্রথম উদ্দেশ্য আমি দেখিলু प्रथम उद्देश्य कौन थिला ईश्वर को सहित कौन थिला हमें संपर्क रखला एही अपवय पुत्र
प्रभु जीशु ख्रीष्ट उदाहरण देवार कारण एहा कि समस्त मानव जाति ईश्वरଙ୍କର वंशधर ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ପରି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 59 ର ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଘଟାଇଅଛି? ବିଚ୍ଛେଦ। କଣ ଘଟାଇଛି ବିଚ୍ଛେଦ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେଦିନ ସେଇ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କଳିର ବିଚ୍ଛେଦତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକାଶେ ଘଟିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ କି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାପ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟା ପାପର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ତାକୁ ହାମାଟିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଚାଟାକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିସିଂ ଦ ଟାର୍ଗେଟ ଏଣ୍ଡ ମାର୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମିସ୍। ମନେକର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ବିଷୟ ରାଉଣ୍ଡ ଥାଉଛି ଆମ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ମିସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଉଣା ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ମିସ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାପର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। କଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପାପ କହିଲେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ 613ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 10 ଗୋଟି ଆଉ ଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, 10 ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାଟା ଲଙ୍ଘନ କରିବାଟା ହିଁ କଣ ପାପ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ହିଁ ପାପ। ଯାହା ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯଦି ସେଟା ଅଧର୍ମ ଅଟେ, ଠିକ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା କଣ ପାପ ଅଟେ। କାହିଁକି ପାପ ବିଷୟରେ କହୁଛି? ପାପ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପାପର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପାପ କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁ କି ଭୁଲ କାମ କରିବାଟା ତ ପାପ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣି ତାହା କରେ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଭଲ କାମ ଜାଣିଛୁ। କିଏ ବୁଢା ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ବସିଥିବେ, ବୁଢା ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସେଟା ଭଲ କାମ, ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଜାଣିଛୁ କି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କି କାହାର ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜାଣିଛୁ ଏହା ଭଲ କାମ। ଭଲ କାମ ନ ଜାଣି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଣ ଭୁଲ କାମ କଲେ ତ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କାମ ନ ଜାଣି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଣ ତେବେ କେତେ ପାପ ଆମେ କରୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ପଇସା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଘଟିଛି, ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା କିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି କରୁନାହୁଁ ତେବେ ତାହା କଣ ପାପ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରକାର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସରୁ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ପାପ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 21 ପର୍ବର 2 ଆଉ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ଗର୍ବିତ ହୃଦୟ କଣ ଅଟେ ପାପ ଅଟେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ନା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ନା, ମୁଁ ନାଇଲେ ହବ କି, ମତେ କହିଲା କି, এই যে অহং ভাব মু ভাব ଅଛି তাহা পাপ অটে। ଆଉ ଏହି ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ
कि रोमियो 3 पर्वर 23 पदरे समस्त पाप करी अछंती समस्त बोले के मु भी आग हाथ उठे समस्त पाप करी अछंती ईश्वर को गौरव रु आमे ताको परिवार रु अलगा छु से विरोध प्रकाश सही अपमय पुत्र परिवार निज इच्छा से आग चली गले दूर को सही प्रकार आमे समस्त पाप करी उना पड़ी अछु जिसाया 53 पद रे लिखा जाए समस्त विपथगामी होय अछंती आपना आपना पथरे फेरी अछंती आमे समस्त काहा को इच्छा नाही परमेश्वर को उद्देश्य रे बंचिबा पाई काहा को इच्छा नाही आमे निज इच्छा रे बंची बोली जे प्रकार से अपमय पुत्र चाहिला अपमय पुत्र चाहिला मोर जीवन मोर इच्छा मोर लाइफस्टाइल मु जहा चाहिबी ताहा करबी आमने मध्य विपथगामी होई अछु प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे सेही प्रकार उपदेशक 7 पर्वर 20 पदरे के जने पढंतु पाप न करी सत्कर्म करे एपरि जणे धार्मिक निश्चय पृथ्वीरे नाही निश्चय पृथ्वी रे कोन न करी मु पाप करि नाही कि करबी नाही ए प्रकार कहिबा लोक पृथ्वी रे निश्चय प्रभुଙ୍କର वाक्य को कन्फर्म करिके केही नांती जा रोमियो पुस्तक 3:10 रे कहा जाए धार्मिक केही नाही केतना जणे भी नांती तार 12 पदर लेखा अछि अब समस्त अकर्मण्य होई अछंती पुणी सत्कर्मकारी आमे से अपमय पुत्र को करी आमानकर पिला माने आज आमानकु प्रश्न करबा दरकार जुवा जुवती आमे की प्रभुकर परिवार रो विच्छेद घटियो छु कोन पाए पाप पाए कोन पाए पाप आ एही पाप केते भयंकर मु आपनकु जणाइबी परंतु आथर पढिबा को जिबा तार से 15 पर्वर मुक 14 रु 17 मु पाठ करबी समय अभाव ई स्थान लेखा अछि कि जते बेले से समस्त 14 पद लेखा अछि जते बेले से समस्त खर्च करि सारिला किए सेते बेले कोन हैला महा दुर्भिक्ष पुनी ताहार अभाव हैला 15 पद लेखा अछि घुसुरी मानकर आहार खाइला पुनी लेखा अछि 16 पद रे केही ताहाकु किछि देला नाही पुनी 17 पद लेखा अछि से भोकरे मरुथिला तबे देखंतु जने मनुष्य निज परिवार को छाड़ी जेतबे से दूर को चली जाय निज जीवन अनुसारे निज जीवन बंचिबा पाए तांको जीवन रे की प्रकार महा विपत्ति घटी आसुची सेही समय रे समस्त सरी गला तारा सेही समय रे महा दुर्भिक्ष आसिला ता जीवन रे तार अभाव घटिला से घुसरी मानकर आहार खाइला पुणी एपरि लेखा अछि कि केही ताको कोन कले नाही साहाय्य तार विपथगामी हमर परिणाम से भगुची जेतबे हमें बाइबल रे देखो घुसरी शब्द घुसरी जेतबे को बाइबल रे लेवी पुस्तक 11 पर्व रे लेखा अछि 7 पद रे असुचि प्राणी बोली हमें कहू कि नहीं पुणी लेखा अछि माने आ यीशु ख्रीष्ट का पाखु भूत को पठाई देले घुसरी मान पुणी हम देखुछु घुसरी कोठी वास करे घुसरीर थमुनी रे जति सुना दे देबा ता कोन करबो तळी पकेइबो कादुर अर्थात गंधिया जाय तार जीवन एते गंधिया हैला से सडु पिला मरिबा पाई ताकू वर्तमान समय पड़ी आछि एही प्रकार परिस्थिति रे आम्भे माने मध्ये अछु आमे ताके विवेचना करूना भाबुना जेबे आदम पाप कला सुनंतु पापर परिणाम कोन एही व्यक्ति कहानी माध्यम रे यीशु बुझेबा पाई चाहती कि पापर परिणाम सेही धनी जीवक आ सेही अपमय पुत्र की प्रकार भोगिथिले आ पापर परिणाम कोन घटिछि प्रकृति रे कोन हुए ता हम प्रकाश करबा पाई चाहे आदम जेतेबेले परमेश्वर गोटी आज्ञा को अमान्य कले सेतेबेले लेखा अछि कि समग्र जगत तांको पाई असारतार बसीभूत रोमियो पुस्तक तार 8 पर्व 19 रु 22 रे लेखा अछि कि समग्र जगत केवल गोटिए पाप पाई असारतार बसीभूत हैला सेही
रे आदि पुस्तक 1:28-29-30 जेतबे हम पाठ करिबा कि सही समय रे समस्ते आ शाकाहारी थिले केवल वेजिटेबल खाउथिले फल खाउथिले मात्र जेतबे पाप कले मांसाहारी बने परस्पर को मारिबा पाई स्टार्ट कले आ पृथ्वी रे जो प्रलय आसुची जो भूमिकंप होउची जो दुर्विपाक होउची पृथ्वी असारतार मुसीबत एति पाएला कारण सही पाप सकाशु पापर भयंकर परिणाम रहिछि जेतेबेले हम देखुछु प्रभुकर वाक्य रे सेही उभय स्त्री और पुरुष को परमेश्वर कोन करथिले प्रतिमूर्ति रे बनैथिले किंतु तार आदि पुस्तक 3:16 रे जेतेबेले हम देखुछु सेही स्त्री वर्तमान स्वामी रो अधीन होइति चालिबा को पड़िबो लेखा अछि पूर्वरु समान स्टैंडर्ड रे रहउथिले स्वामी एवं स्त्री जेतेबेले के पाप कला प्रथमे नारी पाप करिबारु तांको आदमकर कोन करा गला अधीनस्थ करा गला आदि पुस्तक 3:16 पद लेखा पुणी एई पृथ्वी जेतेबेले हम देखुछु कि 3:17-18 रे पृथ्वी अभिशप्त हैला बोले लेखा तेबे पृथ्वी रो समस्त क्षमता मनुष्य को दिया जायतिला पृथ्वी रे राजत्व करिबा पाई किंतु यीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले शैतान परीक्षा करिबा को गले तार लूका पुस्तक 4:5-7 रे लेखा अछि कहिले समस्त जगत देखै कहिले कोन कहिले समस्त देवी मते प्रणाम कले तुमबे जदि मते प्रणाम करिबो तेबे ए समस्त तुमबर हेबो कारण एई समस्त जगत काकु दिया जायछि मते काकु दिया जायछि शैतान को आमे माने बा आदम को पृथ्वी रो समस्त अधिकार दिया जायतिला किंतु जो दिन आदम परमेश्वर को आज्ञा होइला से अधिकार शैतान रो दिन पड़ेगा सेही दिन ठारू वर्तमान जेतेबेले हम बाइबल रे देखुछु कि द्वितीय कोरिन्थ हमर पावल आज्ञा कहउथिले 4:4 रे वर्तमान रो जगत पति शैतान जगत पति अर्थात जगत पति इंग्रजी में जदि किबा गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड बोले लेखा अछि जगत रे ईश्वर अछथि के शैतान से वर्तमान चलाउछि जगत तेबे पाप केवल सेतिकी रे परिणाम होला नै पाप जोगु एई शरीर परमेश्वर जेतेबेले हम बाइबल रे देखु आदम 930 वर्ष बंचिले मधुसेला 969 वर्ष बंचिले आ नहंक समय पहिले 120 वर्ष हेबो बोली कहिले किंतु मसा कितो संहिता रे कहंती 80 किंबा 70 किंबा 80 काहे के एटा पाप जेते पाप बढुची आ 70-80 लोक को देखुछु कि 50 वर्ष होला लोक विभिन्न रोग कोन भाई पाप आउ पाप सकाशु रोग आसिला पाप सकाशु आउ ए बयस सीमा कमी गला पाप सकाशु प्रभुकर वाक्य को ये पढंतु रोमियो पुस्तक 7 पर्वर शीघ्र पढंतु रोमियो 7 पर्वर 17 पद पढंतु हां मोठारे बास करूथिबा पाप ताहा पूर्वछि मोठारे अर्थात अक्षर पद लेखा अछि मोठारे अर्थात मोर शरीर रे पाप वास करे आदम को शरीर रे पाप वास करनथिला जो दिन आदम पाप कला सेही दिन ठारू आदम को शरीर रे कोन वास कला एबे देखु छोट छोट पिला मान मध्य रागी जाउछंती जहा भी मत दे बोले दउ नांती करूछंती काहे की कारण आदम को ठारू में शरीर धारण करि के आइलु आ सेही शरीर रे मांस रे कोन वास करूची पाप छोट पिला के सिखेला कि पाप परिवाटा से शरीर रे आ माने से स्वभाव धरि के आसे सेथि पाई पाप करूछु तेबे आउ सही शरीर रे गलाती पुस्तक 5 पर्व 19-20 लेखा अछि कि शारीरिक अभिलाष गुडा को स्पष्ट रूप में जणा व्यभिचार कुहुक क्रोध हिंसा राग ए समस्त ए शरीर रे वास करूछि पाप रो परिणाम सकाश शरीर अभिशप्त हैला पुनी आदि पुस्तक तार 3:19 रे लेखा अछि तुम्बे धूली पुनर्बार कोठी मिसि जीव अर्थात ए शरीर मृत्यु भगर मृत्यु अधीन हैला
ସକାଶୁ এই ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ମରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନଥିଲେ ମାତ୍ର ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା କାହିଁକି କାରଣ ପାପ ସକାଶୁ এই ଶରୀର ବୟସ ସୀମା କମିଲା ରୋଗ ବଢିଲା ଶରୀରରେ ପାପ ବାସ କଲା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଦିନେ କ୍ଷୟ ପାଇଲା पाप सकाशु आमनकर प्राण जो प्राण द्वारा में विश्वास करछु जो प्राण होछु आमे प्रकृतिर व्यक्ति आमे जाको आमनकर हृदय आमे चिंता भावना कल्पना कर निष्पत्ति इच्छा करछु सेही प्राण कोन हेला जहन 8:34 रे लिखा अछि जे पाप करे से पापर कोन लिखा अछि पापर दास ए प्राण पापर दास होई गेला पुरी आमनकर जे आत्मा ईश्वर को आत्मा सहित संयुक्त होइतिला आदमकर जे आत्मा संयुक्त होइतिला एफिसियो पुस्तक तार 2 पद पढंतु एफिसियो 2 पदर 1 और 2 पद पढंतु ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ हां ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି हां ଦେବତା ଏମିତି ଅନାର୍ଯ୍ୟଭବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ कोन अछि जे आत्मा अनाज्ञाव संतानମାନଙ୍କ ଠାରେ कोन କରୁଛି अर्थात वर्तमान शैतानर आत्मा जोड़ी होछि पूर्वरु कार आत्मा ईश्वर का आत्मा सहित वर्तमान अनाज्ञावहर सेही संतान मान ठारे सेही आत्मा वर्तमान कोन करूछि कार्य तेबे मनुष्यर परिस्थिति ए प्रकार हैला कि शरीर में पाप वास करूछि हृदय कपटमय अंधकार होई गला जा जिरेमिया 17 पर्व 9 पद लिखा अछि पुणी एही आत्मा ईश्वर को ठारु दूरीकृत होई शैतान सहित जड़ित होई गला जा फल रे मनुष्य सेही पापर परिणाम कोन मृत्यु ए मृत्यु शब्द जते बेले सुनुछु मृत्यु बाइबल रे सिंपल भाव रे कहबा को गले विच्छेद को बुझाए कोन बुझाए विच्छेद अर्थात मनुष्य शारीरिक भावे जो मृत्यु घटुछि अर्थात मनुष्यर शरीर रु एई आत्मा और प्राण जते बेले बाहर जाउछि ता शारीरिक मृत्यु जते बेले ईश्वर को ठार हमर आत्मा जो संपर्क करथिला ता जते बेले विच्छेद होई जाउछि ता होछि हमर आत्मिक मृत्यु अर्थात आदम को कहले जेउ दिन खाइबो से दिन कोन हेबा से मरिथिला कि शारीरिक भावे आत्मा ताको ठार कोन हेला विच्छेद तापर शारीरिक मृत्यु घटिला तापर आउ गोटे मृत्यु रहिछि ता होछि द्वितीय मृत्यु बा अनंत मृत्यु एई मृत्युरो उद्धार पाइबा पाई मनुष्य कोन करूछि अनेक प्रयास करूछि एई मृत्युरो रक्षा पाइबा पाई आज हमनकर पिला मानक पाखरे समय नै आमाने जागतिक उद्देश्य रे एते माति जाइछु जागतिक चिंता रे एते होजी जाइछु कि हमर पिला गत थर कहूथिलु आमे पढुथिलु धनी युवक विषय रे हमर पुओ केमति ले गोटे भलो इंजीनियर हेबो हमर झियो केमति ले गोटे डॉक्टर की नर्स हेबो हमर पुओ केमति ले गोटे भलो भविष्य तार गठन करिवो मात्र यह क्षण काल स्थायी किछि समय पाए सब समस्त जगत लाभ करी जदि हमनकर युवक युवती माने आपनर प्राण हरौछंती अर्थात नरक जाउछंती सेतिरे की लाभ हां ठीक अछि जागतिक हिसाब रे चाकरी पाइबा बड़ पदवी पाइबा भलो स्थान रहबा भलो गृह ठीक अछि किछि बंद नै किंतु हमनकर प्राण को बंचाइबा को हेबो यदि हमनकर प्राण को बंचाइबा नहीं तेबे निश्चित रूपे हमें कोन हेबा मरि जिबा अर्थात अनंत काल सेही नरक रे हमनकर पुत्र संतान माने सळिबे सेति पाई सेही नरक कामे जे प्रकार न हेबा पुनर्ता जे प्रकार हमनकर से ईश्वर को इच्छा कि सेही परमेश्वर को आत्मा सहित जड़ित होई एक परिवार भुक्त हेबा सेति पाई मनुष्य को ईश्वर को सहित जदि रहिबा पाई चाहू तेबे ईश्वर को तुल्य कोन हेबा दरकार धार्मिक पवित्र सिद्ध न्याय सत्य सेति प्रभु कौन कले से हमार व्यवस्था देबे परंतु रोमियो पुस्तक तार 7 पर्व 12 पद ଅତଏବ हां ବ୍ୟବସ୍ଥା ପବିତ୍ର आज्ञा पवित्र ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ଉତ୍ତମ न्याय संगत उत्तम प्रभु एथि पाई देले कि परमेश्वर
व्यवस्था देले व्यवस्था रे कोनोसी मंद विषय नाही किंतु व्यवस्था सम्मुखरे जब हमें ठिया होछु आईना रे देखिला परी कोडी देखिला परी आईना रे देखिले कोन होछु हमें केमिति लोक ताहा देखा जाउछि व्यवस्था हमनको कोन करे कि हमनकर पाप को दर्शाए आमे जते बेले व्यवस्था पवित्र मु जते बेले ठिया हुए व्यवस्था सम्मुखरे मिछ को नाही आज तो मिछ कहिछु मिथ्यावादी देखाछि क्रोध कर नाही व्यवस्था देखाछि मुझे तो बता व्यवस्था सम्मुख ठिया मुरे क्रोधी लोक तेरे व्यवस्था हमनको पाप प्रकाश करे कि आमे की प्रकार अपवित्र की प्रकार पापी की प्रकार अधार्मिक लोक आमे अटु ता हमनको आईना स्वरूप देखाए जा प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक तार 15:56 रोमियो 7:13 पद लेखा अछि तेरे व्यवस्था कल आउ जते आमे पढुछु व्यवस्था 3 पर गलातीय 3 पर 10 एवं 12 पद रे व्यवस्था रो मूल विषय एहा जे एहा कोन करे पालन करे कोन करबा दरकार पालन करबा दरकार जाकुब 2:10 पद के जने पढंतु 2:11 और 10 पढ कारण जी की हां समस्त व्यवस्था पालन 11 और 10 पढ जे व्यभिचार करे नाही बोली कहिथिले हां नरहत्या करे नाही बोली कहिथिले हां एनु तुमि जदि व्यभिचार न करी नरहत्या कर तेरे व्यवस्था लंघन तेबे लंघनकारी होइछ 10 पद कारण जी की समस्त व्यवस्था पालन सब व्यवस्था पालन करिबो केवल गोटिको विषय झुंडी पड़े गोटिए विषय झुंडी पड़े तेरे समस्त व्यवस्था हां लंघन करे दंडनीय होवे तेबे सब न पाइला परि सदृश्य हो हमने समस्ते जानो कि व्यवस्था रे कोनोसी मंद विषय नाही सेति पाए पाउलो कोहंती रोमियो तार 8:3 पद रे व्यवस्था ए शरीर दुर्बल सकासु शरीर रे पाप वास करथिबा सकासु आमे सेही व्यवस्था को कोन करि पारनाहु पालन करि पारनाहु सेही सिद्धता पर्यंत पहुंची पारनाहु सेही धार्मिकता पर्यंत आमे पहुंची पारनाहु कारण व्यवस्था रे मंदता नाही मंदता दुर्बलता आमनकर ठारे रहिछि तेबे जदि आमे गोटिक विषय मध्ये झुंटी पड़िबा तेबे हाय आमे दंडनीय हेबा तेबे चिंता करो से दिन धनी जीवकर कथा हम चिंता करथिलु केतला विषय उना थिला केतला विषय गोटिए विषय उना थिबारु प्रभु तान कहले तुमे चित्र अधिकारी होई पारिबो तेबे हमर को जीवन रे एही प्रश्न आसे आमने की सही व्यवस्था बा परमेश्वर धार्मिकता पर्यंत पहुंची पाछु प्रभुकर वाक्य कोन कोछि हमें देखि समाप्त करबा को जिबा चलंतु मो सहित आयुब 25 पर्व 4 और 6 पद शीघ्र समय हेलानी आयुब मनुष्य की रूपे परमेश्वर को छामुरे धार्मिक होई पारिबो स्त्री जात मनुष्य सूची होई पारिबो तापर पढंतु आइब 15 पर्वर तार 14 ରୁ 16 मनुष्य मने कोन पुनर्माय बंटिबो हां मोहर मुक्ति उपस्थित न हेबा पर्यंत आइब 15 ରୁ 14 ରୁ मनुष्य किए जे से सूची हेबो स्त्री जात मनुष्य किए जे से धार्मिक होई परिबो देखो 16 पद पढो दियो हां हां भ्रष्ट काको केमति करूची ले हमें पाप परिवारे एते माति जाइछु जे अधर्म को केमति करूछु पानी पीला परे हमें पिउछु मनुष्य किए से धार्मिक होई परिबो मनुष्य किए से सुचि परिबो जे अधर्म को पानी पीला परे पिउछु हमन को जीवन को जो परीक्षा करबा से उपबई पुत्र परिया माने पाप करी दूर को केली जाइछु आमे अधर्म करी पानी पीला परे पिउछु जिरमिया पुस्तक तार 2 पर्वर 22 पद ते जने पढंतु प्रभु सदाप्रभु कहନ୍ତି हां यद्यपि तुम्हे आपणा को तोड़ाई दोष पर सर्प
ଧୁଅ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଧୁଅ ତଥାପି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ କଣ ହେଇଛି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ କେତେ କଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧୋତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ କଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଅଧର୍ମକୁ ଜଳ କରି ପିଇବା ଲୋକ। ପଢନ୍ତୁ ତାର 13 ପର୍ବର 23 ପଦ, ସେ ଜିରେମିୟ। କୁଶୀୟ ବୋଲେ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁଶୀୟ ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ ରୁହନ୍ତି କେମିତି ଥିବେ? ପୁରା ତାଙ୍କର ଚୁଟି କାର୍ଲି କାର୍ଲି ଖାଉଛି ଆଉ ପୁରା କଳା, ସେମାନେ କୁଶୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ହଁ, କୁଶୀୟ ଲୋକ କି ନିଜର ଚର୍ମ ଚିତାବାଘ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଚିତାବାଘ ଜଣା? ଚିତାବାଘ, ହଁ, ଚିତାବାଘ କି अपना चित्र वर्ण बदलाए। अर्थात ये प्रश्न करा जाउछि ई स्थान रे कुसिया लोक जे मानकर चर्म ही कला से माने को जगह को गले धराई जेबे कि नाइ, से बाइबल को आए से माने अपना चर्म बदलाई परिबे नाही कि बा चिता बाघरे जेउ कोन रही छी गोल्डन ब्लैक स्पॉट थाउछि कि नाही? गोल्डन ब्लैक स्पॉट थाउछि का पाखरे चिता बाघ, तार वर्ण केबे बदलिबो कि ना साबुन सर्फ लगे देले कलर पळेबो तार? नाही, बदलाई पारे। हां, ताहा हेले कुकर्म करिबाकू अभ्यास होई जाछु जे आम्भे माने। तमे की भाबुछो मु भलो ही जिनि स्वर्ग पळेबी बोली? कुकर्म करिबाकू अभ्यस्त आम्भे माने, कारण ईश्वर रे पाप वास करछि। आमनकर मनुष्य मानकर आत्मा ईश्वर कठारु दूरीकृत होई जायछि, विच्छेद होई जायछि। आमे पाप ए पुकार लिप्त होइछु, क्या माने स्थिरु बाहरी पारना। सेति पाई प्रभुकर वाक्य कुहे जिसाय तार 64 रो 6 पद की पढंतु के जणे शीघ्र। हां हां कोना पढछु जे? हां, आमे समस्ते असुचि लोक तुल्य होइछु। आम्भ मानकर धर्म कर्म का तुल्य? असुचि वस्त्र तुल्य जीर्ण होइछु। हां, देखो तो इस स्थान रे आमनकर धर्म कर्म असुचि वस्त्र परि। आमे वस्त्र विषय रे देखिबा आगामी दिन रे से की प्रकार ताको वस्त्र पिन्हा जायतिला काको अपवित्र। तेबे आमनकर धर्म कर्म असुचि वस्त्र अटे। आमे एही प्रकार लोक, तेबे एही प्रकार पाप रे लिप्त मनुष्य जे प्रकार सही अपव्ययी पुत्र महादुर्भिक्ष रे अभाव रे घुसरी मानक गहन रे आ भोक रे मरुथिला, काहार ता पाखरे कोनोसी साहाय्य नै बंचिबार आशा नथिला। सेही प्रकार परिस्थिति वर्तमान हमर जीवन रो। तेबे दुईटी पद पढ़िया माने शेष करबा को जीवा। परंतु मार्क पुस्तक 10 पर्वर आउ थरे से धनी युवक पाखु जीवा 24 26 27। मार्क 10 रो 24 26 27। ताहाको कथा सुनी जीसु ख्रीष्ट कहिले धनी लोक बा एई युवक धनी युवा से कोन करि पारबो ना स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारबो ना, कारण तार गोटिए विषय उना अछि से जाई पारबो ना। जते बेले एई कथा जीसु ख्रीष्ट कहिले सेते बेले शिष्य माने आश्चर्यचकित हेले। हां, वस्त्रगण हां, ईश्वर राज्य रे प्रवेश करबा कोन कि केरे कष्ट कर लेखाइ छै। आमे भाबुछु मु एका एका करबी, एमती करले सेमती करले हेइ छिबो, किंतु प्रभुकर वाक्य कुहे ईश्वर राज्य रे प्रवेश करबा कोन खाली कष्ट नै, केड़े
कारण ईश्वर तुल्य धार्मिकता रहिबा दरकार, पवित्रता रहिबा दरकार, आउ तांको तुल्य सिद्धता रहिबा दरकार। बहुत कष्टकर तांको सहित रहिबार अछि, तांको स्टैंडर्ड रहिबा दरकार। आपण ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करबा एते सहज नहे। कोन तार 26 और 27 एथिरे से माने परस्पर को शिष्य माने कहिले तबे किए कोन हबो, तबे किए स्वर्ग जीव प्रभु। एते कष्ट हेले गुटे जदि पारबा नाही, जाई पारबा नाही, गोटे व्यवस्था जदि उना पड़ी गलो समस्त व्यवस्था लंघन दंडनीय हेबा, तबे किए जिवे प्रभु। एई प्रश्न देतबेले से माने पचारले भलरे सुनंतु, जीसु से मानतु गोटे दृष्टि रे चाहि कहिले एहा मनुष्यर आमे भाबुछु हे जीव, आमे चर्च रे बडुछु, कृष्ण को ठारे बडु नाउ, क्रिश्चियन परिवार रे जन्म होछु, कृष्ण को ठारे जन्म होई नाउ, तेबे आमे सेही राज्य रे प्रवेश करि परिबा नै। एहा मनुष्यर कोन असाध्य यीशु ख्रीष्ट कहिले, एहा मनुष्यर असाध्य मात्र किंतु कार नुहे ईश्वर गोटे बाट अछि। मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वर कर साध्य नुहे। तेबे से प्रकार जन शास्त्रज्ञ मध्ये आसी यीशु को पचारे, लूक तार 10 और 25 28 पढिबा दरकार नै, हे गुरु अनंत जीवन पाइबा पय मु कोन करी। शास्त्रज्ञ पचारे से तले यीशु कहिले व्यवस्था कोन तने जाना नै, कि प्रकार पाठ करू छ। तेबे से शास्त्रज्ञ कहिबे कोन कले जीव जानि नथि। आपन समस्त मन प्राण देकी ईश्वर को प्रेम कर, पुणी अपना प्रतिवासी को आत्मतुल्य अर्थात निज करी ले यीशु कहला यथार्थ उत्तर देलो ताहा कर तबे पाइबो। आमे जानि तु समस्ते निजर समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति देई आमे ईश्वर को प्रेम करूछु कि असंभव। निजर प्रतिवासी को निज परि प्रेम करूछु कि मु जेतकी तुला सुना पिंदी हम प्रतिवासी को के कर देबी बोली भाबाई केते असंभव। यीशु कहले एहा कर, सेति पई शिष्य मान को कहले एहा मनुष्यरा असाध्य। जेतेबेले सेही धनी युवक बुझी गले मु जदि एठे रहिबी मु मरि जिबी, मु जदि एठे रहिबी कोन हेबी मरि जिबी। से धनी युवक कहछि अपव्यय पुत्र कहिले मु ए स्थान रे जदि रहिबी घुसरी मान को परि हेई रहिबी, ए स्थान रे जदि रहिबी मोर मृत्यु सुनिश्चित। सेति पाई से कहिले गोटिए मात्र आशा अछि पितांक निकट को फेरि जिबा। हालेलुया काहे को फेरिबा हमरे जो परिवार बाहर के जार अंशर वंश थिलो आमे तांक निकट को आमन को जड़ित हेबा पड़िबो, तांक निकट को आमे पिला मान को जोड़िबा पड़िबो। आमे तांक ठारो दोरीकृत हे जाय छि पाप करिकि आउ तांक सहित जोड़िबा पई आमन को पठारे कोनोसी आशा वंश नै, मात्र सेही पुओ कहिले से दिलो मु पितांक निकट को जिबी। आ से कोन कले से उठी बापांक निकट को जिबी आ कहिबी तार 18 19 रे लेखा अछि मु पाप करिछि। कोन करछि मु ईश्वर को विरुद्धरे तुम को विरुद्धरे पाप करिछि, मु पुओ हेबार योग्य नै, मते मूल्य करी तर जीवन को से स्थान समर्पण करछु। आमे जेबे प्रभु को निकट को जाउछु, प्रभु आमान को पचारंती गोटे कथा जदि आमाने रेडी अछु आजी सेही परिवार रे जदि मिसिबा पाई ईश्वर को स्वर्गराज्य अधिकार हेबा पाई प्रभु गोटे कथा कहउछंती आमान को निज को समर्पण कर, निज को समर्पण कर। निजे कुह मु पाप करि अछि, मु गुडे पापी, मु अधार्मिक, प्रभु काहिले योग्य रहे तुमर पुत्र हमार योग्य रहे। प्रभु मते दया कर प्रभु। जदि एहा कहिबा पई आज हम प्रस्तुत अछु तेबे बापा जगी छन्ते हमर। हालेलुया बापा जगी छन्ते हमर। जदि निजे निजे भाबुछु मु ठीक अछि
ମୁଁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଯିବି ନା ତେବେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ, ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର এই লোক କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶା ନାହିଁ, କେବଳ ପିତାଙ୍କର ଆଶା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ 19:10, ଯଦି ଆମେ এই জগতର ପାପରେ, এই জগତର ଆଉ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅର ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ, ଜଗତର ମତରେ, ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟ ଯଦି ହଜି ଯାଇଛୁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ 19:10 ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଜିଛି, I need you Lord। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି, you are wrong। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା କଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ? ଆମେ କି ନିଜ ଜୀବନରେ ଭାବୁଛୁ କି ହଜିଛୁ? ଲୁକ 15:1-2 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାପୀ ଆମେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁକ ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ସରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଲୁକ ତାର 5:31 ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ। ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକର କଥା ମୁଁ ସିମ୍ପଲରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେବେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବେ କି ନା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେଟା କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଔଷଧ କରିବି, ନିଜେ ଆଗ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି, ନିଜେ ଖାଇବି ବୋଲେ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରয়োଜନ କି? ନିଜେ ଆଗ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ, କାହା ପାଖକୁ? ମତେ ବୈଦ୍ୟର କଣ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିଜେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମତେ ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଜି ମତେ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କେତେ ଜଣ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ମୁଁ ଉଠିବି, ଆଜି ଯିବି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆସୁ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ହଜିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ। ଜଣେ ଖୋଜିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଅପମୟ ପୁତ୍ର ପରି ଆଜି କହିବା ମୁଁ ଉଠିବି, ଆଜି ମୁଁ ଯିବି, ଆଜି ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ନିଜେ ସମସ୍ତ କରି ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଜି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଅଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ଅଟୁ କି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମହାରୋଗ ଲାଗିଛି। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଛାଡ଼ି, ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁହି। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଜଗିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଉ କାହିଁକି ତୁ ଅମାନିଆ, ଯାଉଛି ବେଳ ବେଗେ ବହି, ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଚାହିଁ, ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁହି। ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ
प्रभु जदि आज आमनकर प्राण चली जाए आमनकर जीवा युवती आमनकर परिवार क्यों ठारे प्रभु उपस्थित प्रार्थना करछु प्रभु अनंत मृत्यु छकी बसी प्रभु से अनंत मृत्यु उद्धार करबा पाए तुम ठारू पाए अछि छकी बसी अछि मृत्यु अनंत बड़ा पाद छकी बसी अछ हमर पिला मानक प्रभु मृत्यु जगी अछि से अपव्यय ना है प्रभु आज मन फेरण करी कहिबे मो पिता को निकट को फेरबी पिता को ठारे मोर आशा अछि हालेलुया Lord, we cry out now. Save our youth. Save our church members. प्रभु से मन को मन परिवर्तन करिबार जे प्रकार फेरिबे प्रभु बुझिबे आमन को साध्य रम लागि अछि केवल तुमे ही बाध्य आमे निज निज को रक्षा करि पारिबो नाही से राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही केवल तुम ही आमन करे तो मात्र आशा जीवन को समर्पण करिबार दियो प्रत्येक परिवार समर्पित हेबाक दियो एई ग्राम तुमरो प्रभु एही लोक माने तुमरो प्रभु तबे तुमरो प्रभु संतान हेबार अधिकार पाइ अयोग्य हमें पापी होते दया करो प्रत्येक को फेरिबा को आ तुमरी से कथ तुमरी से सत्यता जानिबो कि पाइ तुमे रक्षा सकल विषय धन्यवाद दे ईश्वर नाम रे मागुछु आमेन धन्यवाद आगामी समय में कि प्रकार से जहाँ मनुष्य असाध्य ईश्वर कि प्रकार साध्य आम से साधना को आम आगामी पर्यायर में देखा समय अत्यधिक दया प्रभु को क्षमा करेंगे थैंक यू।